in the modification of tap root. So tap root modification में फर्स्ट कैटेगरी हम लोग स्टडी कर चुके थे, storage of food material. Now second category is nitrogen fixing root. देखिए नाइट्रोजन एक ऐसा इनऑर्गेनिक एलिमेंट है जो गैसियस स्टेट में मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N. Means the two atoms of nitrogen are tightly helded together with the help of three strong covalent bond, and this form is inert gas of the nitrogen. मान लीजिए ये प्लांट बॉडी है, रूट, स्टेम एंड लीफ. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, अप्रोक्सीमेटली 78%. लेकिन इसके बावजूद भी लीफ इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्व नहीं कर पाता है. वजह यह है कि नाइट्रोजन हैवी और इनर्ट गैस है, एक बात. दूसरी बात यह है कि प्लांट को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा जरूरत होती है नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बना है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा. नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यानी डीएनए और आरएनए. नाइट्रोजन के बगैर एटीपी नहीं बन सकता है. ऐसे बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स प्लांट में हैं जो नाइट्रोजन के बगैर नहीं बन सकते. मतलब नाइट्रोजन कंपलसरीली प्लांट को चाहिए होता है. तो सवाल यह पैदा होता है कि सर अगर ये प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है तो आखिर प्लांट में नाइट्रोजन किस तरह से जाएगा? आंसर है नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है. मतलब जब लाइटनिंग होगी या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एनर्जी प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और यह फॉर्म करेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड. नाइट्रोजन ऑक्साइड के 3 अलग अलग फॉर्म होते हैं, NO, NO2 और N2O. किसी भी फॉर्म में नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर तैयार हो गया तब यह नाइट्रोजन ऑक्साइड सॉइल पर आएगा बारिश के जरिए. फिर सॉइल में, अब यहां से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहा हूं मैं, सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन ऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्व करेंगे और नाइट्रोजन ऑक्साइड को अपने ही अंदर अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे. इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. मींस कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया. अब देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड में सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ नाइट्रोजन है. पूरा मैकेनिज्म बहुत लंबा प्रोसीजर है. ये एक चैप्टर में हमको दिया हुआ है मिनरल न्यूट्रिशन में, जो हम डिटेल में लेंगे. मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक थीम बता रहा हूं. तो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट होने के लिए हाइड्रोजन चाहिए. इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन रिडक्शन, क्योंकि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. बायोलॉजिकल लैंग्वेज में रिडक्शन को फिक्सेशन भी कहा जा सकता है. तो बैक्टीरिया ने अपने अंदर अमोनिया तैयार कर लिया. अब ये रूट बहुत होशियार होती है. रूट ने जैसे ही देखा कि बैक्टीरिया ने अपने अंदर अमोनिया तैयार कर चुका है, तो रूट एक सिग्नल मींस केमिकल प्रोड्यूस करके इस बैक्टीरिया को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है. तो बैक्टीरिया स्मेल की वजह से दौड़ा चला आता है रूट की तरफ, फिर रूट के अंदर दाखिल हो जाता है. बैक्टीरिया रूट में जाने के बाद अपने ही जैसे कई डुप्लीकेट बैक्टीरियाज को जन्म देता है. बैक्टीरिया की कॉलोनी फॉर्म हो जाती है. रूट में रहने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए ये रूट क्या करेगी कि एक ट्यूमर की तरह आउटग्रोथ फॉर्म करेगी. हमको ये आउटग्रोथ बाहर से स्फेरिकल फॉर्म में देखने को मिलती है. इस आउटग्रोथ को बच्चों नाम दिया जाता है रूट नोड्यूल. और इस रूट नोड्यूल में बैक्टीरिया रह रहे हैं जिनके अंदर अमोनिया प्रेजेंट है.
अभी रूट क्या करेगा कि बड़े आराम से बैक्टीरिया से अमोनिया ले लेगा और बैक्टीरिया को नोड्यूल में रहने की जगह दे देगा। समझ में आ रही बात? तो दिस टाइप ऑफ रूट इन विच spherical outgrowth means root nodules are observed. This root is called as nitrogen fixing root. नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट का एक और नाम है नोड्यूलेटेड रूट। जैसा कि मैं आपको बताया कि सभी मॉडिफिकेशन जो हम स्टडी कर रहे हैं ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनमें नोड्यूलेटेड रूट पाई जाएगी, कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनमें रूट नोड्यूल देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल यहां पे नोट कर देता हूं मैं। एग्जाम्पल फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग और नोड्यूलेटेड रूट इज पी, यानी कि पाइजम सटाइवम। मटर की फल्ली जो होती है उसे पाइजम सटाइवम कहते हैं। सेकंड एग्जाम्पल इज बीन। थर्ड एग्जाम्पल इज ग्राम, यानी कि चना। सो दीज आर द प्लांट इन विच नोड्यूलेटेड रूट आर प्रेजेंट। ग्राम यानी कि चना। एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, हरभरा आपने देखे होंगे। हरभरे की रूट को अब आप नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा तो हरभरे की रूट में आपको स्फेरिकल छोटी छोटी आउटग्रोथ नजर आएगी, बहुत ही स्मॉल बट स्फेरिकल। वो नोड्यूल्स होते हैं और उन नोड्यूल को अगर आप ब्लेड से कट करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे आपको उस नोड्यूल में बैक्टीरियाज नजर आएंगे, जिन बैक्टीरिया के अंदर अमोनिया मौजूद है और वो अमोनिया रूट अपने अंदर एब्जॉर्ब करके जाइलेम के थ्रू ऊपर मतलब लीफ तक के ट्रांसपोर्ट कर देता है। सो दिस इज वन मोर modification in the taproot, that is nodulated root, also called as nitrogen fixing root. Now the next modification is nematophore. ये बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। nematophore, this is the name of root. ये रूट रेस्पायरिंग रूट होती है। रूट इज मॉडिफाइड फॉर द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन? जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो रूट इज मॉडिफाइड फॉर गैसेस एक्सचेंज विथ एनवायरमेंट। देखिए रूट को सॉइल में ग्रो होने के लिए, रूट को वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये ऑक्सीजन सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जनरल सॉइल में। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो समंदर के किनारे ग्रो होते हैं, उस एरिया को कहते हैं मार्शी स्वैम्प। मार्शी स्वैम्प, द एरिया नियर टू द सी, मतलब समंदर के करीब। और समंदर के करीब ये जो मार्शी स्वैम्प वाला एरिया है यहां पर सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। इस रीजन में ग्रो होने वाले प्लांट्स को, यानी सॉल्ट रीजन में ग्रो होने वाले प्लांट्स को हेलोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट्स, हेलो का मतलब होता है बच्चों सॉल्ट और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट। तो प्लांट विच आर ग्रोइंग इन द सॉल्ट रिच रीजन इट इज कॉल्ड एज हेलोफाइट। इन प्लांट्स को जो सॉइल रिच रीजन में रहते हैं इनको तीसरा एक और नाम दिया गया एंड दैट नेम इज मैंग्रोव वेजिटेशन। वेजिटेशन यानी प्लांट्स, ग्रीनरी। मैंग्रोव वेजिटेशन यानी ऐसे प्लांट जो सॉल्ट रिच रीजन में रहते हैं उन्हें मार्शी स्वैम्प, ये मार्शी स्वैम्प एरिया का नाम है। जहां पे कीचड़ ज्यादा रहेगा उसे मार्शी स्वैम्प कहेंगे। सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से प्लांट ग्रो हुआ सॉल्ट रिच रीजन में तो उसे हेलोफाइट प्लांट नाम दिया जाएगा। मैंग्रोव वेजिटेशन उन सभी प्लांट को कहा जाएगा जो सॉल्ट रिच रीजन में रह रहे, मतलब हेलोफाइट एंड मैंग्रोव वेजिटेशन वन एंड द सेम थिंग।
ओके, हाँ, मैंग्रोव वेजिटेशन। अब जो मार्शिस स्वयं पर बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि मार्शिस स्वयं वाले एरिया में सॉइल के अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन बहुत कम होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। डेफिशिएंसी यानी कमी, ऑक्सीजन की कमी। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, this marshy swamp area is also called as waterlogged soil. waterlogged soil। देखिए, waterlogged soil लिख तो लिया हमने, लेकिन इसका वाटर से कोई संबंध नहीं है, ऑक्सीजन से रिलेशन है। व्हाट इज waterlogged soil? थोड़ी सी ट्विस्टेड डेफिनेशन है। द सॉइल इन विच ऑक्सीजन इज डेफिशिएंट, ऐसी सॉइल जिसमें ऑक्सीजन कम है, उसे क्या नाम दिया हमने? वाटर लॉक्ड सॉइल। वाटर लॉक्ड सॉइल में ग्रो होने वाले प्लांट, या आप बोलिए मार्शी स्वैम्प में ग्रो होने वाले प्लांट, या हेलोफाइट्स, या मैंग्रोव वेजिटेशन। अब इन प्लांट को सॉइल के नीचे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसीलिए प्लांट का जो सेकेंडरी रूट्स है, ये प्राइमरी रूट है फॉर एग्जांपल, और प्राइमरी रूट की ब्रांचेस को ही क्या कहते हैं बच्चों? सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट देखिए इस तरह सॉइल सरफेस से ऊपर आ जाती है। जस्ट अ सेकेंड। सेकेंडरी रूट ग्रोन अप टू अबव द सॉइल सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, क्योंकि सॉइल सरफेस के ऊपर तो ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी, इसीलिए सेकेंडरी रूट को सॉइल सरफेस से ऊपर आना पड़ा ताकि ये ऑक्सीजन को इजीली एब्जॉर्ब कर सके। सो दिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व कर सके। रूट का अलग कंसेप्ट होता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं है, ये रूट की गैसियस एक्सचेंज है। सो व्हेन सेकेंडरी रूट बिकम्स ग्रो अबव द ग्राउंड सरफेस, then this secondary root perform respiration, that is gaseous exchange। मजबूरी के अंदर, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन नहीं मिला, इस मजबूरी में सेकंड रूट को जमीन के ऊपर आ जाना पड़ा। एंड दीज रूट्स विच आर प्रेजेंट अबव द ग्राउंड लेवल, दीज रूट्स आर कॉल्ड एज निमेटोफोर रूट्स। इन रूट्स को क्या नाम दिया जाएगा बच्चों? निमेटोफोर रूट्स। बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट याद रखना है आपको। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्वेश्चन में यूज होते हैं, नीट के एग्जाम में यूज होते हैं, मैं बोर्ड पर सिर्फ वही लिखाता हूं। जो अननेसेसरी है, एक्सेसरी वर्ड से ज्यादा के वो लिखाने में कोई मजे की बात नहीं है। आप समझ लीजिए कि इन्हीं वर्ड्स में से कुछ वर्ड एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एग्जाम्पल, कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनमें निमेटोफोर रूट पाई जाती है? एनसीईआरटी बुक में एक ही एग्जाम्पल है, मैं आपको यहां पे 4 एग्जाम्पल्स लिख के दे रहा हूं क्योंकि चारों भी एग्जाम्पल एग्जाम में पूछता है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज राइजोफोरा, ये प्लांट का नाम है बच्चों, राइजोफोरा। इस प्लांट में निमेटोफोर रूट पाई जाती है। सेकंड एग्जाम्पल इज एविसिएना, प्लांट का नाम है फिर से राइजोफोरा एविसिएना। तीसरा नाम यहां पे लिख देता हूं सोरेंशिया। और चौथा एग्जाम्पल है हेरिटिएरा, सोरेंशिया एंड हेरिटिएरा। राइजोफोरा, अविसिएना, सोरेंशिया एंड हेरिटिएरा, these are the 4 plants in which nematophore root is found, which is modified for exchange of gas due to deficiency of oxygen। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूट के 6 फॉर्म हमने स्टडी कर लिए। मैं 6 नाम एक बार आपके सामने रख देता हूं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। कॉनिकल रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट, नेपिफॉर्म रूट,
टैप ट्यूबेरस रूट, नोड्यूलेटेड रूट यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट एंड निमेटोफोर। बस ये 6 मॉडिफिकेशन टैप रूट सिस्टम में याद रखना मोर देन सफिशिएंट है। अब हम चलते हैं कैटेगरी बी की तरफ या टाइप बी की तरफ, मींस मॉडिफिकेशन इन एडवेंटिशियस रूट। मॉडिफिकेशंस इन एडवेंटिशियस रूट, इसमें हम कैटेगरीज कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में आपके सामने लिख दूं, मॉडिफिकेशन फॉर फिजिकल सपोर्ट। फिजिकल सपोर्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका एक्सीडेंट हो गया या किसी वजह से जिनके पांव में चोट है, वो खुद होकर के चल नहीं सकते, इसीलिए आजू बाजू से उनको किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कभी वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कभी और किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, या रेलिंग को पकड़कर चलते हैं, या कोई रिलेटिव उनको सपोर्ट करता है कि उसके कंधे पर हाथ रख करके चलेंगे, क्योंकि इंसान का वेट ज्यादा है और पैर चलने के काबिल नहीं है। यहां पर भी हम इसी तरह देखेंगे कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके पार्ट बहुत हैवी हैं, लेकिन मेन स्टेम जो है वो काफी नहीं है सपोर्ट देने के लिए, इसीलिए प्लांट को एडिशनल रूट डेवलप करना पड़ेगा ताकि उसको फिजिकल सपोर्ट मिल जाए। फिजिकल सपोर्ट में बच्चों सबसे पहली कैटेगरी में आपको बताना चाहूंगा प्रॉप रूट। कौन सी रूट? प्रॉप रूट। ओके, दिस प्रॉप रूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलम रूट, क्योंकि इसका शेप जो होता है वो कॉलम की तरह होता है। प्रॉप रूट इज डेवलप फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ट्री। फॉर एग्जाम्पल, ये बिग बनियान ट्री है, बहुत बड़ा होता है बनियान ट्री, इसका स्टेम भी बहुत ज्यादा ब्रॉड है और इसकी ब्रांचेस भी बच्चों बहुत ज्यादा हैवी होती है। सो सपोज दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री। अब इन ब्रांचेस को मेन स्टेम आगे तक के सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ब्रांच के नीचे आने का डर रहेगा, ब्रांच के टूट जाने का डर रहेगा, इसीलिए ब्रांचेस अपने ऊपर से हैंगिंग रूट्स तैयार करती है। हैंगिंग रूट यानी नीचे लटकने वाली रूट। दीज आर द हैंगिंग रूट्स एंड ड्यू टू दिस हैंगिंग रूट ब्रांचेस गेट सपोर्टेड। अब ये हैंगिंग रूट कॉलम की तरह फंक्शन परफॉर्म कर रही है, इसीलिए ब्रांचेस को क्या मिल गया? सपोर्ट मिल गया और ब्रांचेस अब नीचे नहीं आ पाएगी। इन रूट्स को कहा जाएगा प्रॉप रूट। दीज रूट्स आर द प्रॉप रूट। सो प्रॉप रूट आर डेवलप फॉर फिजिकल सपोर्ट ऑफ द ब्रांचेस। एग्जाम्पल, कौन से प्लांट में प्रॉप रूट पाई जाएगी? एक एग्जाम्पल तो मैं आपको ओरली बता चुका हूं, बनियान ट्री, जिसको फाइकस बेंगेलेंसिस भी कहते हैं। बायोलॉजिकल नेम ऑफ द बनियान ट्री इज फाइकस बेंगेलेंसिस। बंगाल में इंडिया का सबसे बड़ा बनियान ट्री है, इसीलिए स्पेसिस का नाम रखा गया बेंगेलेंसिस, बंगाल पे से, और फाइकस इसका जीनस है। तो फाइकस बेंगेलेंसिस इज वन एग्जाम्पल। अनदर सेकंड एग्जाम्पल भी आप याद रख लीजिएगा, रबर ट्री। रबर ट्री में भी प्रॉप रूट्स पाई जाती है which provide physical support to the branches and these roots looks like the column, therefore prop root also called as columnar root. Physical support category में second type है बच्चों stilt root. Stilt root is also called as brace root. अल्टरनेट नाम और टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। प्रॉप रूट का अल्टरनेट नाम कॉलमनर रूट है,
और स्टिल्ट रूट का अल्टरनेट नाम क्या है? ब्रेस रूट. दीज रूट्स आर डेवलप फ्रॉम द बेसल नोड ऑफ मेन स्टेम. प्लांट्स में क्या होता है जिनमें ब्रेस रूट पाई जाती है कि मेन स्टेम वीक होता है, बहुत ज्यादा कमजोर होता है, और अपनी ही ब्रांचेस को, अपने ही फ्रूट्स को, अपने ही फ्लावर्स को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाता. उस मेन स्टेम की वजह से प्लांट के गिर जाने का डर होता है. क्योंकि रूट भी ज्यादा डीपली पेनिट्रेटेड नहीं है, इन प्लांट्स में रूट जो होती है वो फाइब्रस रूट होती है. रूट्स आर फाइब्रस which are again very weak. Specifically, these stilt root are found in monocots or in the grasses. Grasses जो है वो एक कैटेगरी है जो मोनोकॉट्स में आएगी, मोनोकॉट के अंडर में आएगी, और सभी ग्रासेस मोनोकॉट से बिलोंग करती है. पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा दूं. सपोज दिस इज मेन स्टेम. मेन स्टेम के नीचे फाइब्रस रूट है इस तरह से, जो डीपली पेनिट्रेटेड नहीं है, और इन फाइब्रस रूट की वजह से स्टेम को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया. स्टेम खुद भी बहुत ज्यादा वीक है क्योंकि मोनोकॉट का स्टेम है. मोनोकॉट का स्टेम हमेशा नॉन वुडी होता है. जैसा पीपल का दरख्त आप देखते हैं, नीम का दरख्त देखते हैं, उसमें स्टेम वुडी है, लकड़ीदार है, स्ट्रांग है. मोनोकॉट के स्टेम में वुड प्रोड्यूस नहीं हो पाती है. उसका रीजन क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ नॉट ऑकर इन द मोनोकॉट. तो इस स्टेम के ऊपर यहां पर इस तरह से नोड्स हैं. हमने यहां लिखा है बेसल नोड, यानी सबसे नीचे का नोड. इस बेसल नोड से इस तरह की रूट डेवलप होगी, और ये रूट चारों तरफ से, हर तरफ से स्टेम को फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देगी. दीज रूट्स आर कॉल्ड एज स्टिल्ट रूट और also called as brace root. Okay, so these root are developed from the basal node and provide physical support to the main stem. Example, कौन से प्लांट्स में ये ब्रेस रूट पाई जाती है? तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज मेज, सेकेंड एग्जाम्पल इज शुगर केन. शुगर केन में आपने देखा भी होगा, जो गन्ना होता है उसके नोड पर बारीक बारीक रूट्स आती है. दीज आर द स्टिल्ट रूट, और खासतौर से लोअर नोड पर डेवलप होती है. देन जवार, सो मेज, शुगर केन, जवार आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टिल्ट रूट. इन प्लांट में स्टिल्ट रूट पाई जाती है. सो दीज आर द टू टाइप्स इन द फिजिकल सपोर्टिंग रूट, प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट. ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अब हम कैटेगरी चेंज कर रहे हैं. टाइटल वही है. क्या है टाइटल? मॉडिफिकेशन इन एडवांटेशियस रूट. पहला कैटेगरी था फिजिकल सपोर्ट, उसमें दो टाइप हम देख चुके हैं. अब कैटेगरी चेंज हो रही है, फोटोसिंथेटिक रूट. फोटोसिंथेटिक रूट. देखिए, फोटोसिंथेसिस प्राइमरीली किसका फंक्शन होता है? लीफ का. लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके लीफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड अकुमुलेट नहीं कर पाते, यानी काफी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. इसीलिए मजबूरन रूट को अपने अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डेवलप करना पड़ता है, और रूट खुद अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी. ऐसी रूट को फोटोसिंथेटिक रूट कहा जाएगा. फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द वाइटल फंक्शन. देयरफॉर फोटोसिंथेटिक रूट्स आर आल्सो कॉल्ड एज वाइटल रूट. वाइटल का मतलब होता है बच्चों नेसेसरी, यानी जरूरी. फोटोसिंथेसिस बहुत जरूरी प्रोसेस है, यानी फोटोसिंथेसिस वाइटल प्रोसेस है. तो रूट परफॉर्म द वाइटल फंक्शन. दिस रूट develop chlorophyll pigments inside themselves, chlorophyll pigments, and perform
Which function? Perform the photosynthesis. ओके, एग्जाम्पल कौन से प्लांट में ये वाइटल रूट्स पाई जाती है? तो एग्जाम्पल आपको हर कैटेगरी का एग्जाम्पल याद रखना है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज ट्रैपा, प्लांट का नाम है. सेकंड एग्जाम्पल इज टीनोस्पोरा, प्लांट का नाम है. और तीसरा प्लांट का नाम है पोडोस्टेमन. बार बार जितनी बार आप इन प्लांट्स के नाम रिवाइज करेंगे उतनी ही जल्दी आपको याद हो जाएगा. ट्रैपा, टीनोस्पोरा, पोडोस्टेमन. हम भी जब पढ़ाई करते थे, हम भी जब स्टूडेंट थे, तो याद करने का तरीका हमको हमारे टीचर्स ने यही सिखाए थे कि बेटा बार बार रिवाइज करो, बार बार याद करो. उठते बैठते सोते जागते खाना खाते खाते ऐसी एक दीवानगी अपने अंदर बना लो कि ये सारी चीजें आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाए. आज से करीबन 8 साल पहले ये टॉपिक हमने पढ़े थे, लेकिन आज तक के एज इट इज याद है. एक भी वर्ड, एक भी एग्जाम्पल हम लोगों ने नहीं भूल पाए, क्योंकि जब हमारे पढ़ाई का समय था उस वक्त हमने बहुत अच्छे तरह रिवाइज करे. मैं ये चाहता हूं कि वही चीज आपके सामने रखूं, और मैं हमेशा बोलते भी आ रहा हूं कि जितनी मर्तबा आप ये नाम रिवाइज करेंगे उतना परफेक्ट आपको याद हो जाएगा और आप कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे. तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फोटोसिंथेटिक रूट? ट्रैपा, टीनोस्पोरा, पोडोस्टेमन. बोलिए एक बार. ट्रैपा, टीनोस्पोरा, पोडोस्टेमन आर द एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेटिक रूट. अब हम फिर से नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं. इन एडवांटेशियस रूट द नेक्स्ट कैटेगरी इज रूट मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. स्टोरेज ऑफ फूड, यही कैटेगरी टैप मॉडिफिकेशन में भी आई थी बच्चों, और यही कैटेगरी अब हम एडवांटेशियस रूट में स्टडी कर रहे हैं. सो फर्स्ट टाइप ऑफ रूट इज एडवेंटिशियस ट्यूबेरस रूट. देखिए, मैं आपको पहले बताया था, कल के लेक्चर में मैं आपको बताया था, जस्ट अ मिनट, एडवेंटिशियस ट्यूबेरस रूट. मैं आपको कल यह बताया था कि ट्यूबेरस रूट टैप कैटेगरी में भी है और एडवेंटिशियस कैटेगरी में भी है, इसीलिए इसको अलग अलग याद रखना चाहिए. टैप ट्यूबेरस कल हमने देखा था, अब एडवेंटिशियस ट्यूबेरस रूट. एडवेंटिशियस ट्यूबेरस रूट का कोई डेफाइनाइट शेप नहीं होता है. इट हैज नो डेफाइनाइट शेप, but store the food material and become, means root become thick and fleshy with random shape, no definite shape. Example of adventitious tuberous root. Example देखिए, यहां लिख रहा हूं. Example is sweet potato. स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद, जिसको आप रतालू भी कहते हैं. आजकल जो रतालू मार्केट में आ रहे हैं वो व्हाइट कलर के हैं, जो कि हाइब्रिड वैरायटी है, लेकिन नेचुरल शकरकंद बच्चों ब्राउन कलर का होता है. तो हम यहाँ पे दोनों की बात कर रहे हैं कि दोनों अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं, और रतालू का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, ना सिलेंड्रिकल शेप है, ना कॉनिकल शेप है, ना स्फेरिकल शेप है. वो कहीं से भी फूल जाता है, कभी टॉप से, कभी बॉटम से, कभी बीच में, कहीं भी पतला भी हो जाता है. स्वीट पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं. द बायोलॉजिकल नेम ऑफ स्वीट पोटैटो इज आइपोमिया बटाटाज. बोलिए एक मर्तबा. आइपोमिया बटाटाज is a biological name of sweet potato, and sweet potato, that is shakarkand, is an example of adventitious tuberous root. Next part in the same category, that is storage of food, is, so second type is fasciculated root. Fasciculated root. अब देखिए कि पहले जो ट्यूबेरस रूट है इसमें सॉइल के नीचे सिंगल रूट डेवलप होगी,
सिंगल, ओके, इसकी कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं रहेगी, ना ही सेकेंडरी रूट रहेगी, इट इज सिंगल एंड ब्राउन इन कलर, ओके। फेसिक्यूलेटेड रूट में क्या होता है कि सॉइल से नीचे इसी तरह से बंच ऑफ रूट डेवलप होगी, मतलब रूट का एक पर्टिकुलर ग्रुप डेवलप हो जाएगा। शेप इसका भी रैंडम है, मतलब डेफिनेट शेप नहीं है, इसने भी अपने अंदर फूड स्टोर किया है। ये जो फेसिक्यूलेटेड रूट है ये भी थिक एंड फ्लैशी है, मतलब दोनों में फर्क इतना है कि एडवेंटिशियस ट्यूबेरस रूट सिंगल बॉर्न होती है ब्राउन कलर में, लेकिन फेसिक्यूलेटेड रूट क्लस्टर में डेवलप होती है। क्लस्टर मतलब ग्रुप, और कलर होता है व्हाइट, ठीक है। सो सेम टाइप, सो दिस फेसिक्यूलेटेड रूट आर ग्रो इन क्लस्टर, grown in cluster, and they are white in color. Due to storage of food material, fasciculated root again become thick and fleshy. Example कि भाई कौन से प्लांट में ये fasciculated root पाई जाती है? Example is asparagus, first example, and second example is dahlia. प्लांट के नाम है, ऐसे ही है, याद रखना जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग भी करेक्ट निकलनी चाहिए। सो एस्पैरागस एंड dahlia आर द एग्जांपल्स ऑफ fasciculated root. Sweet potato is the example of adventitious tuberous रूट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अभी टॉपिक को रोकते हैं, इसके आगे का हम कल स्टडी करेंगे, जब तक कि आप लाइव चैट के ऊपर एग्जाम्पल दीजिए कल की तरह। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ टैप ट्यूबेरस रूट। याद रखिए मैंने क्या पूछा, टैप यानी कल की कैटेगरी, टैप ट्यूबेरस रूट के एग्जाम्पल आपको चैट बॉक्स में फटाफट देना है। सिद्धेश्वर शर्मा का आंसर आ गया 4 o'clock प्लांट, वेरी गुड बेटा। शाजिया जलापा नहीं, मिराबिलिस जलापा है बेटा, ठीक है। जोबिया 4 o'clock प्लांट, वेरी गुड। सिद्रा 4 o'clock प्लांट, हर्षल 4 o'clock, सही है बेटा, वेरी नाइस। धनश्री 4 o'clock प्लांट। अनिल रमवानी कहते हैं कि सर प्लीज रिपीट द लास्ट वन। बेटा आप उसको रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए। मारिया मिराबिलिस जलापा करेक्ट। सुमैया कौसर 4 o'clock प्लांट, सही है, सभी के आंसर सही है, वेरी नाइस, गुड गुड। और बाकी लोग जो ऑनलाइन लाइव नहीं देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइव लेक्चर देखिए, क्योंकि कल से मैं क्या करूंगा कि लेक्चर के बीच बीच में क्वेश्चन आपको पूछूंगा और आपको लाइव चैट में उसके आंसर देना है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा और आपको लेक्चर में टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट आएगा, जल्दी से आप सीख जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।